हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा अकेडमी। देखिए, आज हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। हमने इससे पहले कैंडल स्टिक देखा था कि कैंडल स्टिक क्या होती हैं, और आज देखिए हम बताएं कि कैंडल से ही चार्ट बनते हैं। तो चार्ट को समझने के लिए भी कुछ पैटर्न्स होते हैं। ये पैटर्न्स कैसे होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, हम आज इस वीडियो में समझाएंगे आपको। देखिए, ये पैटर्न जैसे कि एक एम की तरह का दिख रहा है, ऐसा एक पैटर्न बनता है। तो ये पैटर्न किसी भी कैंडल स्टिक पर अंग्रेजी के अक्षर एम के आकार जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इस पैटर्न के अनुसार जब कोई स्टॉक किसी भाग के आसपास से ही काफ़ी देर तक रुके रहने के बाद ऊपर जाए, मतलब ये ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है कि एम कैसे बनता है। यानी जो देखिए, अब एम कैसे बनता है, पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया प्राइस, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो कहने के बाद ये एम की शेप का बन गया। ये जो ऐसे बन रही है शेप, ये प्राइस की शेप बनती है ना। तो ऐसे जो पैटर्न है इसको एम पैटर्न बोलते हैं। और अगर हम चार्ट में देखें तो चार्ट में कुछ इस तरह का ये पैटर्न बनेगा। तो इसमें हमारी जो एंट्री होती है वो एंट्री हमारी यहाँ पे होगी। यहाँ पे जब इसने अपने दोनों जो टॉप्स हैं, इसको डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं और एम पैटर्न भी बोलते हैं। वैसे तो इसको डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं, लेकिन डबल टॉप्स होते हैं जब ये दोनों टॉप्स को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा। तो ये यहाँ तक, जहाँ से ये शुरू हुआ था वहाँ तक का इसका टारगेट हम ना लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, ये डबल बॉटम पैटर्न। ये देखिए, डबल बॉटम जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें हम उसके उल्टे यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि डब्ल्यू कैसे बनता है, यानी प्राइस। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि प्राइस यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। यानी इस तरह यहाँ पे 2 बार डबल बॉटम यहाँ पे बन गई है ना। तो इस तरह हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे। अब चार्ट में अगर हमें देखना होगा तो ऐसे चार्ट में दिखाई देगा। मार्केट पहले यहाँ पे नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर ऊपर गई, है ना। तो ये है एक ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल टॉप पैटर्न में देखिए प्राइस क्या कर रहा है, बार बार एक ही जगह से जो है रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर भी नीचे भी। अब देखिए क्या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम तो ये देखना है कि मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले लिया, तो अगली बार भी मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले सकती है। और हमने जो अपना काम करना है वो यहाँ से हमने एंट्री लेके यहाँ तक अपना टारगेट है जो वो बुक करके चलना है। ठीक है, यहाँ तक हमने टारगेट ले लिया। अब अगर हमें पता है कि हमारा यहाँ से दोबारा प्राइस नीचे गिर सकता है, तो हम दोबारा यहाँ से अगेन एंट्री ले सकते हैं और जो अपना टारगेट है वो डाउन साइड तक का रख सकते हैं, यानी यहाँ तक का हम अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न को ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न कह सकते हैं हम, है ना। अगर इन चार्ट में देखिए तो चार्ट में कुछ इस तरह से बनता है। देखिए, मार्केट पहले ऊपर गई, फिर यहाँ पे नीचे आई, फिर ऐसे ऐसे करके। अभी आपको देखिए क्या होता है कि चार्ट में आपको बिल्कुल ये नहीं है कि कोई ऐसे करके दिखाएगा कि हाँ भाई ऐसे बन रहा है ना। यहाँ पे क्या है, आपको खुद समझना पड़ेगा कि हमें भाई चार्ट पैटर्न सीखा था कि कौन कौन से चार्ट होते हैं। तो ये बातें अपनी दिमाग में रखनी है, ठीक है, अपने ब्रेन में रखनी है। इनकी वैसे तो बड़ी बड़ी किताबें आती हैं, लेकिन वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने वाली बात है। ठीक है, और जो लॉजिकली जो बात समझने की है वो बस यही है जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये प्राइस के ही अकॉर्डिंग जो शेप बनती है उसको ही हम चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे उसके बीच में क्या था कि ट्रिपल टॉप बना था, है ना। ट्रिपल टॉप यानी बार बार टॉप बनना था। अब इसमें बार बार जो है बॉटम बन रही है, बॉटम 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, यहाँ से आकर मार्केट दोबारा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे 3 वाली देखिए बॉटम बन गई। क्या है, ट्रिपल बॉटम टेक्निकल एनालिसिस में प्रयुक्त एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है जिसकी विशेषताएं 3 समान लो होती हैं और जिसके बाद रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर एक ब्रेक आउट होता है। ट्रिपल बॉटम एक विजुअल पैटर्न होता है और
बुल्स द्वारा सेल्स के प्राइस का एक्शन का कंट्रोल होता है। मतलब देखिए क्या है यहाँ पे, सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि ये किताबी लैंग्वेज है, इनको अगर आप देखने की समझने की कोशिश करोगे बिगिनर लेवल्स के ऊपर, पहले तो आपको इतनी शुद्ध हिंदी ही समझ में नहीं आएगी कि क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने कुछ नहीं है, बस मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसे ही शेप के बारे में बता रहा है कि ऐसे ऐसे करके ये शेप बनती है। और यहाँ पे क्या है, जैसे अब अपनी एंट्री मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ली है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो बुल्स हैं यानी जो बार्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आप ऊपर की तरफ से एंट्री बना सकते हो। तो बस यही है ना। एक है बुलिश पेनेट पैटर्न, है ना। तो इसमें क्या है, देखिए ये है एक पॉल मतलब कि एक सीधी एक डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। उसके बाद यहाँ से मार्केट स्विटी, ये देखिए यहाँ से ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह का रेक्टेंगल का शेप बन जाएगा। अब ये देखिए एक तो होता है फ्लैग, है ना। फ्लैग में तो ऐसे करके ऐसे फ्लैग बनता है ना। और एक इसको आप ये बोल सकते हो, ये वाला जो फ्लैग है, ये वाला, ये तो ये नॉर्मल फ्लैग हो गया। अब ये एक आपको रेक्टेंगल फ्लैग के बारे में तो देखा ही है, जो मंदिर के ऊपर लगता है ना, वो वाला फ्लैग आप इसको मान सकते हो, है ना। तो कंसोलिडेशन पीरियड में दोनों ट्रेंड लाइंस एक दूसरे के समान अंतर के बराबर ना होकर एक दूसरे के पॉइंट बराबर चलकर क्रॉस ओवर हो जाती हैं, ठीक है। मतलब ये लास्ट में जाकर क्रॉस ओवर हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है, ये देखिए इस शेप में हो जाती हैं, ठीक है। और प्राइस जो है इस तरह चलता है, इस तरह चलने के बाद स्क्वीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको चार्ट में देखें तो चार्ट में इस तरह की शेप का ये बनता है। उसके बाद जो मार्केट है वो ऐसे ऊपर की साइड जाएगी, ठीक है। साइडवेज मूवमेंट है, साइडवेज होएगी मार्केट, तो उसके बाद ऐसे स्क्वीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये है बेरिश पेनेंट। जैसे उसमें क्या था कि इस वाले में क्या था, ये बुलिश पेनेंट था, यानी कि मार्केट ऊपर जाकर ऐसे करके स्क्वीज हो रही थी, कंसोलिडेट हो रही थी और उस मार्केट ऊपर गई, है ना। अब इसमें क्या है, मार्केट नीचे आ रही है। ये देखिए मार्केट नीचे आई, उसके बाद मतलब बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ। अब फिर मार्केट ने ऐसे करके ऐसे बनी और मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। तो ऐसे करके बन रही है कि बुलिश पेनिंग पैटर्न में बेरिश फ्लैग पैटर्न की तुलना में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। पेनिंग पैटर्न में कंसोलिडेशन पीरियड में दोनों ट्रेंड लाइन एक दूसरे के समान अंतर ना होकर एक दूसरे को आगे किसी पॉइंट पर क्रॉस ओवर करती हैं, जिसके बाद जब प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करने के लिए नीचे निकलता है तभी यह बेरिश पेनिंग और चार्ट पैटर्न कहलाता है, ठीक है। और इससे हमें ये पता लगता है कि अब मंदी का ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये साफ दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए मार्केट में डाउन ट्रेंड था, ऊपर से मार्केट आ रही थी। अब ये मत बोलिए आप कि ये तो जो है ग्रीन लाइंस हैं, है ना। देखिए ये है डाउन ट्रेंड ही, ग्रीन लाइन तो बनी है लेकिन ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये कलर मैटर नहीं करता, आपने ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड कौन सा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके मार्केट में बना और फिर यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं और यहाँ से हम अपनी एंट्री रख सकते हैं। ये टारगेट है, ठीक है। अब ये है देखिए फ्लैट पैटर्न, बुलिश फ्लैट पैटर्न। अब देखिए थोड़ी चीज़ों के फर्क के कारण इन्होंने नाम चेंज कर रखे हैं। हमें यहाँ पे नाम हर एक चीज़ के याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा हमारा यहाँ पे रिटन एग्जाम हो रहा है। यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, बस समझने वाली ये बात है जो हम यहाँ बातें पढ़ रहे हैं, चाहे हमने वो कैंडल स्टिक पढ़ी, चाहे वो हमें चार्ट पैटर्न पढ़े। आप सबके नाम याद नहीं रख सकते, लेकिन आप मेन जो कैंडल्स हैं या चार्ट पैटर्न्स हैं उनके जो शेप हैं वो अपने ब्रेन में रख सकते हैं, ताकि जब आप बैठ के चार्ट के ऊपर काम करो तो आपको वो समझाई हुई सारी की सारी बातें अच्छे से याद हों, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई। उसके बाद एक फ्लैग की शेप में मार्केट कंसोलिडेट होने लगी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जैसे ये शेप में दिखा रहा। और फिर बाद में मार्केट ने एक साइड का मूवमेंट दिया और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। ऐसे करके ये लेवल बनता है। अभी अगर चार्ट में देखें तो ऐसे करके देखिए चार्ट में बना, ऐसे ऐसे करके ऐसे फिर मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। इसको फ्लैट पैटर्न बोलते हैं।
अब ये बीरिश फ्लैग है, इसमें देखिए मार्केट नीचे आ रही थी और मार्केट ने ऐसे ऐसे करके साइडवेज हुई तो मार्केट अगेन और नीचे आ गई। अब ये बीरिश फ्लैग पैटर्न बाजार में एक अस्थायी तेजी के ट्रेंड के समाप्त होने के बाद बनता है, फिर से डाउन ट्रेंड है, मंदी की शुरुआत होने वाली होती है, ऐसे ये संकेत देता है। ठीक है, इसमें समझने वाली बात है सिर्फ यही है। अब ये कैसे बनता है चार्ट के ऊपर, देखिए ये पोल है। अब पोल को क्या बोलते हैं, देखिए हम पोल का मतलब होता है एक पोल यानी डंडा है ना। अब इसको जो ये पैटर्न है इसको डंडे का झंडा, अपने झंडे का डंडा ऐसे कुछ करके बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, कहीं तो देखा भी होगा। हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यानी देखिए इसको झंडे का डंडा भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। आप बोलोगे कि मैंने आपकी तरफ से कुछ भी बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैं आपको कोई किताबों वाला रटाना चाहती हूँ कि क्या किताबों वाला, बस इसका मतलब ये है कि फ्लैग, पोल एंड फ्लैग। अब पोल का क्या मतलब होता है मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको एंट्री कैसे लेनी है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बेरिश फ्लैग है, यहाँ से मार्केट आई, मार्केट साइडवेज हुई, अगेन मार्केट नीचे आ गई। अब ये रेक्टेंगल है, बुलिश रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल का क्या मतलब है, देखिए अब आप कहोगे कि देखिए ये सारे देखने में सेम है, ये अब क्या करें, जब बुक्स में ऐसा लिखा हुआ तो हम क्या करें। हम तो पता क्या है, अब मान लीजिए मेरा क्या राइट है, मेरा राइट है कि जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारा के सारे मैं आपको करवाऊँ, ताकि आपके मन में यही ना रहे कि हाँ भाई ये मैंने कहीं से सुना था और मैंने इसको कवर नहीं किया। ठीक है, तो बस क्या है, कुछ नहीं है, बस इनकी शेप्स थोड़ी सी अलग अलग हैं। थोड़ी सी शेप ऐसे कर दी तो उसको फ्लैग बोल दिया, थोड़ी सी शेप है ऐसे कर दी तो उसको कुछ और नाम रख दिया, और थोड़ी सी शेप ऐसे रख दी, सीधा कर दिया बिल्कुल तो इसका रेक्टेंगल रख दिया। ऐसे ऐसे करके जस्ट नाम चेंज किए हुए हैं। आपको भी दिख ही रहा होगा कि बार बार मार्केट साइडवेज होती है, इसमें है चार्ट में, मतलब पैटर्न में साइडवेज होती है। उसके बाद मार्केट का जो डिसीजन होता है हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपना ट्रेड प्लान करते हैं। जब किसी भी शेयर के भाव ऊपर जा रहे होते हैं तब किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर आकार के नीचे गिरता है और थोड़ा सा नीचे गिरकर फिर रेजिस्टेंस के ऊपर टच करता है, ऐसा बार होता है, तब एक बॉक्स बनता है। अब देखिए रेक्टेंगल का क्या मतलब है, रेक्टेंगल की शेप, वैसे तो हम इस तरह की शेप को रेक्टेंगल की शेप बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट के इस तरह की शेप में घूमने को ही हम रेक्टेंगल की शेप बोलते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह मार्केट अब जो है अपना डिसीजन लेगी उसी साइड हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें ये देखिए ये ऐसे है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट साइडवेज हुई, अगेन मार्केट ऊपर चली गई। बुलिश रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न है। अब ये बेरिश रेक्टेंगल है, यहाँ से मार्केट आई, ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन हुआ और मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, तो आई होप इतना कोई इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। आप यहाँ तक तो समझ में ही गए होंगे कि शेप के अकॉर्डिंग हमें क्या बताया जा रहा है। ये बातें यहाँ पे राइट की हुई हैं। ठीक है, ये राइजिंग वेज है। ठीक है, यहाँ से मार्केट आ रही, यहाँ करके घूमी, अगेन मार्केट नीचे आ गई। अब यहाँ पे एंट्री हम यहाँ पे ले सकते हैं और टारगेट यहाँ पे लिख सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये चार्ट में अगर देखिए चार्ट में कैसे बनेगी, ऐसे करके शेप में बनेगी। अब देखिए, अब ये आप ना कंफ्यूज मत हो जाना। कंफ्यूज कैसे नहीं, जैसे मैंने आपको अगेन मैं बता रही हूँ कि हमने शेप्स के नाम रखने ज़रूरी नहीं है, हमें बस दिमाग में रखना है कि हाँ ऐसे ऐसे करके कोई शेप बन रही थी, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या डिसीजन लेने हैं। वो डिसीजन यहाँ पे आपके, जैसे मैंने आपको बोला ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग में आप स्किल जितना मर्जी सीख लीजिए, है ना। स्किल मान लीजिए आप जितना मर्जी सीख लीजिए, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी वर्क नहीं करेगी, यहाँ पे 80% जो है वो साइकोलॉजी का काम है। मैंने आपको जितना मर्जी सिखा दिया मान लीजिए, अब उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप अपने खुद के रूल्स बना लोगे, टाइम पे एग्जिट नहीं करोगे, टाइम पे एंट्री नहीं करोगे, तो फिर उसके बीच में आपका खुद का कसूर है ना।
तो यहाँ पे इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस काम में, ठीक है। अब कई बार ऐसे चार्ट पैटर्न में यह शेयर बाजार के भाव को स्पोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है। ऐसे करके कुछ स्पोर्ट ट्रेंड लाइन का लास्ट स्विंग होता है और टारगेट आप 1.2 रेशियो यानी ट्रिपल टॉप लॉस से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। अब ये देखिए ऐसे करके बनता है, ठीक है। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब हेड एंड शोल्डर्स का क्या मतलब होता है, देखिए हेड का मतलब सिर होता है, ये हमारा सिर हो गया ये वाला, ठीक है। और ये शोल्डर्स का आपको पता है ये शोल्डर्स हैं हमारे, है ना। तो ये शोल्डर्स हैं, कुछ ऐसे करके मार्केट के बीच में एक मतलब चार्ट पैटर्न बनता है और इसमें हमारी जो एंट्री होगी यहाँ पे होगी और टारगेट यहाँ पे होगा और स्टॉप लॉस हम इसके ऊपर एंट्री के ऊपर थोड़ा सा लगा सकते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि चार्ट के ऊपर या ट्रेड करते टाइम हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है। स्टॉप लॉस लगाने का भी एक अच्छा खासा तरीका होता है जिससे आप कभी भी लॉस नहीं करोगे, ठीक है। अब ये देखिए चार्ट में कैसे बनता है, ऐसे बनता है, यहाँ से यहाँ तक बना, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर आगे नीचे, तो ऐसे करके एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनता है। अब ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, यानी ये उसके बिल्कुल उल्टा है, ये नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। और ये चार्ट में कैसे बनेगा, ऐसे मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऐसे ऐसे करके बनता है, ठीक है। ये जैसे तो आपको दिख ही रहा है ना, आपको दिख ही रहा है कि कैसे कैसे बनता है। सेम अगर हम देखें तो कुछ इस तरह की शेप का बनता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या डिसीजन लेना है, मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारी जो जब तक यहाँ तक मार्केट बनेगी तो यहाँ पे हमने अपनी एंट्री लेनी है और टारगेट यहाँ तक का रखना है। मार्केट 110% चांस है कि मार्केट यहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी, तो आप अपना टारगेट यहाँ तक का बुक कर सकते हो, ठीक है। ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल का जैसे मैंने तो आपको पहले सिमेट्रिकल का मतलब बताया था। सिमेट्रिकल यानी ऐसा मार्केट चल रही है और मार्केट में ऐसे 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 करके शेप बन रही है और मार्केट यहाँ से सिमेट्रिक हो गई है ना। तो क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, मार्केट या तो ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, दो ही कंडीशंस है हमारे पास। तो जिस तरफ मार्केट अपना ब्रेकआउट करे उस तरफ हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी एंट्री ले सकते हैं, ठीक, और इसके सेंटर वाला हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट तो देखो अपने अकॉर्डिंग आप उस टाइम क्या कंडीशन बन रही है सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप वो टारगेट अपना सेट कर सकते हो, ठीक है। ये असेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है। ये देखिए इस तरह की शेप हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो। ये डिसेंडिंग है, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके शेप बनेगी। मार्केट यहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर हमें ये पता लगे कि मार्केट यहाँ से दोबारा पुल बैक लेगी मार्केट ऊपर चलेगी, बहुत अच्छे से बहुत शानदार मार्केट ऊपर गई है ना। तो ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या है, मार्केट यहाँ पे आई, नीचे कंसोलिडेट की, अगेन देखिए ये पैटर्न जब बनता है जब स्टॉक लोअर हाई बनाता है और सभी लोअर लेवल का प्राइस एक समान होता है, ठीक है। तो ऐसे बनता है, ये देखिए अब यहाँ पे ऐसे शेप बनी। अब एंट्री जो हमारी यहाँ पे एंट्री है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री, इसके टूटने पर तुरंत ही हमने एंट्री कर देंगे, ठीक है। ये है कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल। अब कप एंड हैंडल में हमने एंट्री कैसे लेनी है, देखिए मान लीजिए सबसे पहले कभी भी गिरती हुई मार्केट में हमने एंट्री नहीं लेनी। जब कोई मार्केट नीचे 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 गिर रही है तो भी कभी देख के खुश नहीं होना कि भाई अब मार्केट में हमें 30% का मतलब किसी भी स्टॉक में हमें 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, 30% मार्केट नीचे आ गई, 40% आ गई, तो ऐसे ऐसे करके कितने प्राइस नीचे आएगी तो हम ले लेंगे। लेकिन सबसे
बढ़िया बात याद रखनी है, कभी भी गिरती हुई मार्केट में आपने पैसे नहीं लगाने किसी भी स्टॉक में, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है, तभी हमने किसी स्टॉक में लगाने हैं पैसे। मान लीजिए हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि अब ये स्टॉक हायर हाई बनाने लगे हैं, तब उस स्टॉक में हम पैसे लगा सकते हैं। लेट्स सपोज, अभी मैंने क्या बताया आपको, लेट्स सपोज कि यहाँ तक मार्केट गिर गई है, ठीक है, जैसे कि इस केस में हुआ। अब ये शेप कैसे मिल गया, मार्केट यहाँ तक गिरी और यहाँ तक पहुँच गई, यानी इसने अपने आप को 60 से 70% तक कवर कर लिया, ठीक है। अब बताएं कि मार्केट जो है वो यहाँ से यहाँ तक जरूर पहुँचेगी, यानी इसमें हमें 30% तो आराम से मिलेगा ही मिलेगा। अब टारगेट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वैसे टारगेट मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिया है कि किसी भी चार्ट पैटर्न में एंट्री कैसे करनी होती है, ठीक है, क्या देखना होता है। अब मैंने जैसे आपको कप एंड हैंडल के बारे में बताया, कप एंड हैंडल के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें एंट्री हमने कैसे लेनी होती है। मान लीजिए इसमें हमारी एंट्री गिरती हुई मार्केट में नहीं थी, इसमें हमारी एंट्री यहाँ पे थी, ठीक है, इसमें हमारी एंट्री यहाँ पे थी और लगभग 40% का हमें टारगेट मिल गया। और 40% का देखिए टारगेट बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए आप किसी भी स्टॉक को 1 साल तक, मान लीजिए एफडी में आप को साल में 5.5% की रिटर्न मिलती है, और यहाँ पे अगर एक बार कोई स्टॉक बढ़ने लग गया तो मैं कहती हूँ हो सकता है कि 2-4 दिनों में आपको एक स्टॉक में 40% 50% की रिटर्न आराम से दिखाई दे सकती है। अब ऐसी एग्जांपल्स मैं आपको लाइव मार्केट में बहुत ही आराम से दिखाऊंगी कल को कि कैसे कैसे देखिए कि अगर कोई स्टॉक गिरा तो कोई स्टॉक ये नहीं है कि 500, कोई स्टॉक 500 का है लेकिन आज उसकी वैल्यू -1 रुपीज़ भी है। ऐसे ऐसे स्टॉक भी पड़े हैं जो मैं आपको कल लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगी। इसलिए कभी भी गिरती हुई मार्केट में हमने पैसे नहीं लगाने हैं, ठीक है। और जब कोई स्टॉक बढ़ने लगता है तो देखिए आप एक बात नोट करना, तो वो एक दिन में समटाइम 20% बढ़ जाते हैं ना। कैसे काम करना होता है मार्केट में वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम जो चार पैटर्न सीख रहे हैं। देखिए कप एंड हैंडल है, कप कैसे बनता है वो सारा कुछ इसमें बताया गया है कि कप कैसे बनता है। देखिए कप की शेप कैसे होती है। अब इसको वो चाय वाला कप मत समझ लेना। अब इसमें हम काम कैसे करते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुआ और प्राइस 500 से गिरना शुरू हुआ और मान लीजिए मार्केट जो प्राइस था वो 150 तक आ गया, मार्केट काफ़ी गिर गई और 150 से जब ये मान लीजिए 250 तक कवर हो गया, ठीक है, 250 तक कवर हो गया और हमें 110% श्योरिटी हो गई कि यह यहाँ तक पहुँचेगा, ये पहुँचेगा, तो हम उसमें स्टॉक में अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमें चार्ट के ऊपर कुछ ऐसे दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब ये है राउंडिंग बॉटम। अब राउंडिंग बॉटम में क्या है, ये जो ये वाली डंडी है वो इस साइड आ जाएगी, ये वाली डंडी इस साइड, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें चेंज, यानी पहले ये डाउन ट्रेंड बनाएगा, फिर ये सर्कल बनाएगा, फिर सीधा ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे, ये है डायमंड टॉप। डायमंड, अब डायमंड कैसे होता है, डायमंड आई नो वेरी वेल डायमंड की क्या शेप होती है। अब इसमें ऐसे ऐसे करके जो प्राइस है वो कंसोलिडेट करता है और फिर उसके बाद नीचे आ जाता है, ठीक है। डायमंड चार्ट पैटर्न एक उस ट्रिब्यूट में उल्ट फेर को संदर्भित करता है जिसमें शेयर बाजार में एक पैटर्न बनता है जो कि एक हीरे जैसा दिखाई देता है।
भाई जब तूने एक बार डायमंड लिख ही दिया तो हीरा लिखने की क्या ज़रूरत थी, इतना तो सभी को पता है ना। तो कह रहा है एक आगामी उल्ट के कसम गेत रहता है। देखिए जैसे क्या हो रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ से नीचे ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे, ऐसे ऐसे करके मार्केट में बनी, और दोबारा यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट मिला तो हमें 110% श्योरिटी कि मार्केट नीचे आएगी। अब हम अपने जो टारगेट है यहाँ तक का तो ऑब्वियस है रख ही सकते हैं, ठीक है। ये डायमंड बॉटम है, जैसे इसमें टॉप है डायमंड टॉप, ये डायमंड बॉटम है, ठीक है। इसमें ऊपर से मार्केट नीचे आई थी, नीचे डायमंड बना, अब फिर दोबारा मार्केट ऊपर चली गई। कुछ इस तरह की शेप का ये बनता है, ठीक है। थैंक यू। अभी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर और नीचे कमेंट जरूर करना। थैंक यू। राधे राधे।